अब देखिए भाई, हम कल के क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 4 करवा दिए थे। तो उसमें कोई भी बच्चा का कमेंट नहीं आया था कि सर नहीं फंसा है, चाहे दिक्कत हुआ है, माने वो सवाल बन चुका है। आज की क्लास में हम करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब बहुत तेज़ी तरीके से कराएंगे, ऐसे तो बोले थे करने के लिए, लेकिन आप लोग नहीं किए हैं। लेकिन आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 करवाएंगे। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 में किया है कि माना कि एक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है, वैसे इसी में करेंगे, वैसे सेम टू सेम करेंगे। यानी कहने का मतलब जो लेक्चर उसमें लिखे हैं, ये वो भी वही लेक्चर इसमें लिखेंगे। यानी कल के क्लास में माने थे भाई, कल के क्लास में माने थे कि माना कि एक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब इसे 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए भाई, जब भी वो सवाल आए दोनों में से कोई भी तो दोनों में लेक्चर यही लिखना है। कैसे कि संकेत में दिया है, बोला है कि दोनों सवाल जो है इसी संकेत पर बनेगा। तो माने कि एक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब इसे 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के रूप में लिखेगा। लेकिन दोनों सवाल में यही अंतर है भाई, दोनों सवाल में यही अंतर है। देखिए, आपके दोनों सवाल में यही अंतर है कि उसमें बोल रहा है वर्ग और इसमें क्या बोल रहा है घन। तो हम कल बताए थे, वर्ग माने क्या होता है भाई स्क्वायर, वर्ग माने क्या होता है स्क्वायर, घन माने क्या होता है क्यू। वर्ग माने स्क्वायर होता है, घन माने क्या होता है क्यू होता है। वर्ग माने क्या होता है भाई स्क्वायर, घन माने क्या होता है क्यू होता है। तो चलिए देखिए भाई, माने कहने का मतलब है जो भी जैसा भी दोनों सवाल में यही लेक्चर लिखना है। माने कहने का मतलब है कि दोनों सवाल में यही लेक्चर लिखना है। अब आपको क्या करना है भाई कि जब ऐसा सवाल आएगा, आपके पास ऐसा सवाल आएगा, तो आपको यही करना है भाई कि देखिए, उसमें वर्ग बोल रहा था तो उसमें स्क्वायर कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है घन। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, क्या बोलेंगे भाई प्रश्न से सबसे पहले क्या है 3q है, 3q घन बोला है तो स्क्वायर करेंगे भाई, नहीं घन बोला है तो आप करेंगे क्यूब करेंगे। स्क्वायर बोलेगा तो स्क्वायर बोलेगा, सॉरी वर्ग बोलेगा तो स्क्वायर करेंगे, घन बोलेगा तो 3 करेंगे, माने क्यूब करेंगे। अब देखिए, 3 का मतलब 3 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 का 3 बार गुना, यानी 3 3 9 9 3 27, यानी यहाँ पर क्या होगा 27। और क्यू का क्यू हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर बोल रहा है 9m के रूप में लिखने के लिए, क्या बोल रहा है भाई 9m के रूप में। क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बोल रहा है 9m के रूप में लिखने के लिए। यानी बोले थे कि जब 3m के रूप में बोलेगा तो 3 कॉमन लेंगे, लेकिन 9m के रूप में बोलेगा तो क्या लेंगे भाई 9m लेंगे, 9 लेंगे, क्या लेंगे भाई 9 कॉमन लेंगे। तो यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो 9 के पावर में 27 कितने बार में आता है भाई 3 बार में। और यहाँ पर क्यू तो क्यू हो जाएगा, यानी कि देखिए 9 आ गया तो बाकी जो बचा है उसको भाई m मान लेंगे, तो 9 में नहीं आ जाएगा तो आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, देखिए यहाँ पर लिखेंगे जहाँ m बराबर क्या माने भाई 3q है ना। अब देखिए 3 क्यू के क्यू है ना, ये लिख दिए। और यहाँ पर देखिए इसको क्या माने भाई m माने है, यानी 9m, यानी आपका क्या हो जाएगा पहला हो गया। लेकिन इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या बोल रहा है भाई, ये तो हो गया भाई। अब इसके बाद बोल रहा है, अब इसके बाद ये हो गया तो अब इसको करना है, यानी पहला तो शर्त पूरा कर दिए, पहला शर्त पूरा कर दिए कि 9m के रूप में लिख दिए, पहला शर्त पूरा हो गया। अब देखिए इसको 9 और इसको क्या माने m माना है, ये 9 हो गया। अब देखिए 9 हो गया ना भाई। अब देखिए इतना करने के बाद अगला कहाँ है भाई, ये है, यानी अगला, यानी बोलेंगे पूरा प्रश्न सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। बाकी अंतर यही है भाई, अंतर यही है कि उसमें वर्ग बोल रहा था तो उसमें स्क्वायर कर रहे थे, यहाँ पर घन बोल रहा है तो इसमें क्या करेंगे क्यू करेंगे। घन के वो मतलब क्या होता है भाई क्यू। देखिए पुनः प्रश्न से करेंगे, और पुनः प्रश्न से करेंगे भाई तो आपके पास सवाल ही है ना भाई। अब इसको कर दे तो इसको करेंगे अब, यानी 3q प्लस 1 का क्यू करेंगे, क्या करेंगे भाई क्यू। अब बताइए किसको a प्लस बी का होल क्यू मालूम है, a प्लस बी का होल क्यू किसको मालूम है। यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यू लगेगा, वहाँ पर स्क्वायर था तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा था, लेकिन यहाँ पर क्यू है तो क्यू लगेगा। तो देखिए a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, हम लिख देते हैं, इधर लिख रहे हैं, देखिएगा इधर लिख रहे हैं। देखिए a प्लस बी का होल क्यू का होता है भाई ए क्यू होता है, प्लस का बी क्यू होता है, प्लस का 3a स्क्वायर बी प्लस के 3a बी स्क्वायर। तो हम आपसे कल एक बात बताए थे कि सबसे पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ये, इसके बाद ये, और इसको क्या करेंगे बी वाला जो बी का स्क्वायर है चाहे बी का क्यू है वो क्या बोलेंगे भाई लास्ट में भेजेंगे, भेजेंगे लास्ट में भेजेंगे। तो यहाँ पर बी का क्यू है ना, तो भाई बी का क्यू लास्ट में भेजेंगे, इसलिए भेजेंगे कैसे कि बी वाला का है अंक है, तो अंक वाला को लास्ट में भेजना है। कहाँ भेजना है भाई, कल ही बताए थे a प्लस बी को होल स्क्वायर में कि a स्टार्टिंग रहेगा, बी स्क्वायर लास्ट में जाएगा, और लास्ट में जो
लिख रहे हैं उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या रहेगा भाई, ए क्यू रहेगा और लास्ट इस बीच में रहेगा और लास्ट में क्या चला जाएगा, बी क्यू चला जाएगा, क्या जाएगा, बी क्यू चला जाएगा, बी क्यू। देखिए तो ए क्यू यानी ए क्यू, तो ए के जगह क्या है भाई 3, यानी 3 के क्यू कर देंगे। अब देखिए प्लस का, अब देखिए उसके बाद इसको लास्ट में जाएगा, अब उसके बाद क्या लिखेंगे भाई 3a² बी, यानी 3 ए की जगह पे क्या है भाई 3q है, यानी 3q का क्या करेंगे भाई a², और गुना बी की जगह पे क्या है भाई 1 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे भाई 1 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 1। अब देखिएगा 3a अब b² में, तो 3a, तो a की जगह पे क्या है भाई 3q है, क्या है 3q। अब b की जगह पे क्या है भाई 1 है, तो 1 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और उसके बाद b² क्या करेंगे b², तो b का मान क्या दिया भाई 1 दिया, क्या दिया है 1, तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 के स्क्वायर 1 के क्यू। देखिएगा फिर से देखिएगा, देखिए 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 2 तरीके से बनाते हैं, देखिए 2 तरीके से बनाते हैं, देखिएगा 2 तरीके से बनाते हैं। तो देखिए भाई कहने का मतलब है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए क्यू प्लस का 3a² बी प्लस का 3a b² और प्लस का बी क्यू। तो हम ऐसे किए, पहले ए का क्यू किए, उसके बाद 3a² बी किए, तो 3 ए का जगह पे 3q है तो 3q का स्क्वायर, बी के जगह पे 1 है तो 1 की है, अब प्लस का 3 ए के जगह पे क्या है भाई 3q, इस बार बी का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, अब प्लस का क्या किया है बी क्यू यानी 1 का क्यू। अब तोड़िए इसको, 3 का क्यू क्या होता है भाई 27 होता है, क्यू का क्यू होता है ना। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 में 3 से 9 27, 27 में क्या होगा 27 27 होगा, और क्यू है तो क्यू करेंगे, तो यहाँ पर क्यू का स्क्वायर होगा, ऐसे क्यू का भी स्क्वायर क्या क्यू को भी करेंगे ना, तो क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर 3 3 9 1 के स्क्वायर 1 होता है, तो 9 में 1 से गुना है तो 9 ही होगा, यानी यहाँ पर क्या होगा भाई 9 क्यू होगा। अब देखिए यहाँ पर 1 का 1 होगा, कोई दिक्कत भाई। अब देखिएगा, अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिएगा हमको समझिएगा, हमको 9m + 1 के रूप में लिखना है। तो देखिए अब बोलेंगे कि सर कहाँ रखे थे, देखिए तो एक यहाँ पर आ गया भाई पहले से, तो एक तो हमारा मिल गया। अब क्या करना है, हमको 9 कॉमन लेना है। तो देखिए ये इन तीनों में देखिए तो 9 कॉमन मिल रहा है भाई, 9 कॉमन 9 कॉमन मिल रहा है, तो हाँ मिल रहा है। ऊपर वाला थोड़ा लेक्चर मिटा रहे हैं भाई, ऊपर वाला थोड़ा लेक्चर मिटा रहे हैं, अब बता रहे हैं आपको है ना, ऊपर वाला मिटा रहे हैं, क्या SQ वाला तो आप कर लिए है, चाहिए वाला पहले उतारना है, उतार लीजिए इसको, उसके बाद आगे बता रहे हैं, इसको उतार लीजिए उसके बाद बता रहे हैं आपको। अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या करना है कि आपको 9 कॉमन लेना है, क्या लेना है 9 कॉमन, इसलिए 9 कॉमन लेना है कैसे कि 9m + 1 के रूप में लिखना है। तो इसको यहाँ पर लिख रहे हैं 27q प्लस के 27q², और यहाँ पर क्या है 9q और प्लस का 1 है, इसमें से 9 देखिए तो तीनों में 9 मिल रहा है, तो हाँ मिल रहा है, तो तीनों में से क्या निकालेंगे 9 निकालेगा, निकालेगा 9, यानी यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 3 और 3 क्यू तो क्यू है ना, यहाँ पर से 3 तो यहाँ पर क्या बचेगा q² बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा भाई 9 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा खाली क्यू बचेगा, क्या बच जाएगा क्यू, और यहाँ पर क्या बच जाएगा प्लस का 1। अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा भाई, ध्यान से देखिएगा, तो देखिए तो भाई यहाँ पर देखिए इसमें से 9 कॉमन लिए तो यहाँ पर 9 कॉमन लिए तो यहाँ पर 3 बच गया, क्यू तो क्यू, यहाँ पर 9 कॉमन लिए तो 9 के बार में 27 3 बार में, यहाँ पर q², यहाँ पर से 9 एक बार में तो 9, तो एक बार में यहाँ पर क्यू बच जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 1। अब हम बोले हैं कि 9 आ गया 1 आ गया, यानी इसको m मान लेंगे भाई, तो 9m + 1 के रूप में आ जाएगा, कोई दिक्कत भाई आ जाएगा। तो देखिए क्या करना है इसको, यानी यहाँ पर लिख देना है 9m + का 1 लिख देंगे ना, जहाँ m बराबर का माने भाई, m बराबर का माने 3qa² और प्लस का q, यही माने ना भाई, यही माने तो आपका क्या हो जाएगा ये आंसर। अगला क्या है भाई, अगला है पुनः प्रश्न से है भाई, पुनः प्रश्न से एक और है भाई 3q + 2 है, इसको भी ऐसे ही करेंगे भाई, इसको भी ऐसे करेंगे। एक बार देखिए, एक बार क्या करेंगे इसको क्यू करेंगे, यानी 3q करेंगे, a³ होता है, उसके बाद 3a² जब क्या है भाई 3q है, यानी 3q के a² प्लस का b की जगह क्या है भाई 2, उसके बाद प्लस 3a होता है ना भाई, 3a होता है, तो जब क्या है 3q है, 3q उसके बाद क्या होता है b² b की जगह क्या है भाई 2 है, तो 2 का स्क्वायर, अब प्लस का लास्ट में क्या होता है bq, तो b की जगह क्या है भाई 2 है, इसको क्या करेंगे q कर देगा, क्या करेंगे भाई q करेंगे। अब देखिएगा भाई ध्यान से, बस हो गया, बन गया ये, तो ये बन गया भाई। देखिए हम कहा बोले कि पहले इसको क्यू करेंगे, उसके बाद 3a² होता है, यानी 3 ये 3 हो जाएगा, ये देखिए 3 हो जाएगा, यहाँ पर a² यहाँ पर भी। अगला बार क्या करते हैं कि b का स्क्वायर करते हैं,
ए अब बी का स्क्वायर करते हैं, यहाँ पर ए तो बी है ना, यानी कहने का मतलब है एक बार देखिए एक बार ए का स्क्वायर करते हैं, अगला बार बी का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, कर दिए। उसके बाद देखिए 3 का क्यू का होता है 27 होता है, इसको क्यू तो क्यू। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 9 27 27 दुनिया कितना होता है भाई 54 का होता है 54 आ क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे भाई 3 3 9 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 3 3 9 9 4 का कितना होगा 36 और यहाँ पर क्यू तो क्यू दो का स्क्वायर दो का क्यू कितना होता है भाई 8 होता है, क्या होता है 8 होता है। तो सुनिएगा फिर से एक बार 3 का क्यू 27 होता है, क्यू तो क्यू। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 27 और 27 दुनिया कितना होता है 54 क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर होता है। और देखिए 3 3 9 और 2 का स्क्वायर 4 और 9 4 का 36, देखिए 3 3 9 करेंगे यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 होगा, 9 4 का 36 है, यहाँ पर क्यू है तो क्यू। और देखिए 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है। अब कहेंगे सर स्कूल कहाँ लिखना है 9m + 8, 9m + क्या लिखना है 9m + 8 के रूप में लिखना है, क्या लिखना है भाई 9m + 8 के रूप में। देख लेते हैं किसके में लिखना है ना, देख लेते हैं भाई। इसको लिखना है 9m + 8 के रूप में, यानी इसको इसको क्या करना पड़ेगा तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे तो इसको तोड़ेंगे कैसे, देखिए तो इसको तोड़ना नहीं भाई, तो 8 वाला ही है तो छोड़ देंगे इसको, 8 मिल गया, यानी इसमें से 9 कॉमन लेंगे, तो इसमें से 9 कॉमन लेंगे भाई, तो यहाँ पर 3 और क्यू क्यू हो जाएगा है ना, यहाँ पर 9 6 का 54 है पर 6 और क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर से लेंगे 9 तो 9 4 का 36 पर 4 और क्यू और प्लस का 8। अब इसको m मान लेंगे तो 9m + 8 और बराबर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं भाई, हम बता चुके हैं, यहाँ पर आप कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर करेंगे भाई कि यहाँ पर 9 हो जाएगा, इसको m मानेंगे तो यहाँ पर 9m और प्लस का 8, हमको यही करना था तो कर दिए। देखिए फिर से एक बार समझिए, एक बार इसको क्यू करेंगे तो क्यू करेंगे, उसके बाद 3, इसके बाद a के स्क्वायर करेंगे और b लिख देंगे प्लस के 3 ए का लिख देंगे। अब की बार ए का स्क्वायर नहीं करेंगे, इस पर बी का स्क्वायर तो बी का स्क्वायर और प्लस का बी का क्यू। उसके बाद देखिए 3 का क्यू 27 होता है, क्यू का क्यू क्यू होता है, यानी क्यू का क्यू करेगा तो क्यू होगा और प्लस का 3 का स्क्वायर 9 9 3 27 27 दूनी का 54 और क्यू के स्क्वायर क्यू स्क्वायर और 3 3 9 और 2 के स्क्वायर 4 9 4 का 36 क्यू तो क्यू और 2 का क्यू कितना होता है 8 होता है। और यहाँ से 9 कॉमन लेंगे और यहाँ से आप बना कर लिख सकते हैं। तो ये लग रहा है कि आपको क्लियर हो चुका होगा। तो आज के क्लास में ये तो ख़त्म कर दिए, यानी 1.1 ख़त्म हो गया। अब हमको लग रहा है कि आपको बच रहा है 1.5 का एक सवाल बच रहा है, नहीं करवाए हैं तो वो भी करवा दे रहे हैं आज, है ना, वो भी आज ख़त्म कर देंगे। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए भाई अब 1.5 के हम 1 नंबर सवाल छोड़े थे तो इसको करवा रहे हैं। और सुनिए भाई ये जो सवाल है भाई इसके पीछे वाला वो चूँकि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, नहीं समझ में आएगा फैन से करवा देंगे, फैन से बनवा देंगे, है ना, टेंशन नहीं लेना है ना। यदि नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा कि सर नहीं समझ में आ रहा है ना, लेकिन वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, खाली A + B का होल करना है ना। अब देखिए यहाँ पर ये सवाल जो है भाई ये जो है VVI सवाल है, ये जो है VVI सवाल 1.5 जो है भाई VVI है, कैसे उसमें से एग्जाम में हर एक साल एक नया एक सवाल पूछता है। तो इसको आप बहुत माने बारीक तरीके से आपको सीखना है, बारीक तरीके से सीखना है ना, तो इसको आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझिए, कैसे कि एग्जाम में इससे सवाल बहुत सारा पूछता है, एग्जाम में सवाल इससे बहुत सारा पूछता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई। तो देखिए दोस्त आप लोगों को ये जो सवाल है इसको बहुत बारीक तरीके से सीखना है, कैसे एग्जाम में हर एक साल इससे क्वेश्चन पूछता है। और कितने नंबर पूछता है भाई 3 नंबर में, एक ना एक पक्के सवाल पूछता है। तो आपको ये ध्यान से सीखना होगा, कैसे कि ये जो है इस चैप्टर का सब सवाल VVI है। देखिए हम चूँकि इसके पीछे वाला कक्षा में बता चुके हैं, 3-4 सवाल कराए, बाकी ये सवाल छोड़ दिए थे, इसलिए छोड़े थे, थोड़ा लंबा जाता है ना। तो देखिए आपको कैसे बनाना, देखिएगा कैसे करना है इसको, कैसे करना है देखिएगा इसको, देखिएगा कैसे करना है। आपको क्या करना है भाई, बोले थे कि पहले अब परिमेय संख्या बोल रहा है तो परिमेय संख्या मानना पड़ेगा, परिमेय बोलेगा तो परिमेय आपको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तब इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए चूंकि आप जानते हैं कि जब √5 को परिमेय संख्या मान लिए तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, कैसे कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं, तो हाँ लिखते हैं। देखिए तो √5 बराबर क्या लिख देंगे भाई, √5 बराबर P/Q लिख देंगे। अब सुनिए आप पढ़े हैं कि जहाँ परिमेय संख्या है तो Q = बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये सब कोई पढ़ा है परिमेय संख्या में कि परिमेय संख्या है तो Q = 0 नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत देखिए नीचे में इसका 1 है, तीसरा गुना करना आता है तो आता है, ये 5Q हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा P² हो जाएगा। अब
देखिए हमको बहुत प्रयास करना है कि ये परिमेय संख्या बन जाए, और परिमेय संख्या कभी भी रूट में नहीं रहता है, माने रूट में नहीं रहता है, तो इसको रूट से बाहर करेंगे, यानी दोनों तरफ क्या करेंगे भाई, दोनों तरफ वर्ग करने पर अब देखिए दोनों तरफ वर्ग कीजिए यहाँ पर देखिए √5 है तो √5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर करेंगे, क्यू है तो क्यू, √5 क्यू का स्क्वायर करेंगे, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर √5 और क्यू का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर क्या है भाई पी, तो पी का स्क्वायर करेंगे, यानी √5 का स्क्वायर 5 होता है, बता चुके हैं कि √5 बोले √6 बोले √6 का स्क्वायर 6 होता है, √7 का स्क्वायर 7 होता है, √8 का स्क्वायर 8 होता है, तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर 5 होगा, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर होगा, और यहाँ पर पी का स्क्वायर पी स्क्वायर होगा। अब सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, तो देखिए भाई अब क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग किए हैं, तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर 5 होता है, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर और पी का स्क्वायर पी स्क्वायर। तो देखिए जो अकेला में रहेगा, देखिए जो जिसके पास गुणे में अचर नहीं रहेगा, देखिए इसके गुणे में अचर है लेकिन इसके गुणे में अचर है, और बोलेंगे सर अचर क्या होता है, तो अंक को बोलते हैं अचर, ठीक बा, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या होता है, अचर होता है। तो इसके गुणे में कोई अंक नहीं है, इसके गुणे में अंक है, तो हम बोलेंगे कि पी स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, इसीलिए पी भी 5 को विभाजित करेगा। देखिए भाई थोड़ा आपको ये रटना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा, यहाँ पर अधिकतर रटना पड़ता है, इसको रटना ही पड़ेगा आपको। देखिए चूंकि बोलेंगे कि पी स्क्वायर जो है भाई 5 को विभाजित करता है, इसीलिए जब स्क्वायर अगर विभाजित करता है भाई स्क्वायर करता तो अकेला विभाजित करिए, अब समझाए में क्या विभाजित करिए, ठीक बा, यदि ये करे स्क्वायर करके विभाजित करता तो बिना स्क्वायर कर विभाजित करिए, इस इतना समझो, यदि ये स्क्वायर करके विभाजित करता तो बिना स्क्वायर करके विभाजित करिए, समझ में होता। आप सुनिए भाई, पी स्क्वायर 5 विभाजित करता है, इसीलिए पी भी क्या करिए 5 की विभाजित करिए, यानी एक बार लिखेगा कि पी स्क्वायर, एक बार क्या लिखेगा पी लिखे के बाद सेम टू सेम लिखे भाई हेजा स्क्वायर के बाद तो एक बार स्क्वायर खत्म कर देगा, ठीक बा। अब सुनो अतना कोयला के बाद अगर का समीकरण एक बने का बनी हो समीकरण एक, अब देखो ए जब तक मान लगा तो तरह दिक्कत ना हो, ठीक बा। सबसे पहले अगर बा कि √5 बता √5 के ऊपर परिमेय संख्या माने के बाद कहा से क्या बोलता हूँ, अपरिमेय संख्या बोलता, अपरिमेय संख्या बोली तो परिमेय संख्या माने के पड़ी, मान ले बानी आज चूंकि जानता है कि परिमेय संख्या के पी बटे क्यू के रूप में लिख सकता जा, तो लिख ले मानी। अब सुनिए अब सुनिए भाई लोग, अब चूंकि देखो जब √5 को परिमेय संख्या मान ले मानी तो पी बाई क्यू के रूप में लिखो, जहाँ क्यू = 0 ना होना चाहिए। अब सुनो √5 जौन बा हमारा रूट के हटावे के बा, तो दोनों तरफ वर्ग करनी तो √5 के स्क्वायर वर्ग करनी वाले स्क्वायर वर्ग माने का स्क्वायर होला, √5 के 5 हो जाई, क्यू के स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी के स्क्वायर पी स्क्वायर। एक बार बोलम कि √5 जौन पी स्क्वायर बा 5 के विभाजित करी, आ एक बार का बोलम हो कि पी स्क्वायर जौन पी जौन बा 5 की विभाजित करी, एक जगह तक कोनो दिक्कत ना। अब देखो पी से तो हम भागा दिवा देने करा, पी से हम बोल देने की विभाजित हुई, अब हमारा क्यू बचता, अब क्यू से करवा के बाद, तो क्यू से करवा खातिर हमारे कहने से अचर के गायब करे के पड़ी, माने 5 के गायब करे के पड़ी, और 5 के कैसे गायब करम देखो, ठीक बा। अब की बार हमारा क्यू से करवा के कहा से कि पी के तो काम करवा देनी क्यू से करवा के, ठीक बा। तो इस बार सही 5 के हटावे के पड़ी, अब देख कैसे हटाओ देनी, ठीक बा। देखिए खाली ध्यान से तू अतना पहले कर लो, उतार लो अतना। अब देखिए भाई अब क्या करेंगे कि यहाँ पर समीकरण एक माने हैं, अब बोलेंगे कि सर यहाँ से 5 को कैसे हटाएंगे, यदि भाई हम पी स्क्वायर बराबर 5m मान ले, पी स्क्वायर बराबर 5m माना, कहा भाई माना 5m माना, पी स्क्वायर बराबर 5m माना, तो देखिए यानी जो ये एम जो देखिए सॉरी पी बराबर 5m माना, पी बराबर 5m माना, यानी मान ले बानी। अब जहाँ बानू है पी के मानू हो बोलम है बोलम एक नीचे वाला, ठीक है नीचे वाला पी बराबर का मानिए 5m। अब सुनो पी बराबर 5 मानिए है तो बोलम है कि पी का मान समीकरण एक में रखने पर, अब देखो समीकरण एक है बानू हो, हाँ बा 5q स्क्वायर अब बराबर क्या हो पी स्क्वायर बा, का बा पी स्क्वायर। अब देखो 5q स्क्वायर तो q स्क्वायर और p के मान का मान ले बनी 5m, तो 5m एक और स्क्वायर करे के पड़ी। अब देखो 5 तो 5 q के q स्क्वायर, अब देखिए भाई 5 के स्क्वायर 25 होला, m के स्क्वायर m स्क्वायर 5 से ही 5 बार में कट जाई,
और क्यू स्क्वायर बराबर का जी भाई 5, 5m जी। अब देखो तो क्यू स्क्वायर अलग है, तो हम क्या बोलनी है कि पी के काम हम कर दिले बनी, पी से 5 के विभाजित कर दिले बनी। अब क्यू के बारी बा, तो हमारा क्यू के अकेला में रखे के पड़ी, क्यू के हमारा अकेला में रखे के पड़ी। अब देखो क्यू के अकेला में रखे के पड़ी भाई। अब देखिए भाई, चूंकि हम बोले थे कि क्यू स्क्वायर, देखिए पी से भेद करना था तो पी को अकेले में छोड़े थे, इस बार क्यू से भेद करना है तो क्यू अकेला में रहेगा, तो क्यू अकेला में आ गया और 5m। तो इसी तरह लिखेंगे जैसे यहाँ पर लिखे ना भाई, इसी तरह यहाँ पर भी लिखे थे। तो इसको मिटा रहे हैं, साफ कर रहे हैं, इसको बता दिए, उतार लिए होगे। अब देखिए इसको मिटा रहे हैं, देखिएगा थोड़ा कहाँ करें, बोर्डवा छोटा है भाई तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, नहीं तो अच्छे बोर्ड ना देखेंगे तो किन लेंगे भाई, थोड़ा कुछ दिन लगेगा लेकिन किन लेंगे बोर्ड। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, भाई देखिएगा ध्यान से देखिएगा। अब क्या बोलेंगे, वही वाला लिखे जो इसमें लिखे थे, इसी क्यों लिखेंगे। बोलेंगे कि चूंकि क्यू स्क्वायर 5 को विभाजित करता है, इसीलिए जब 5 करता भाई, जब 5 करता तो जब क्यू स्क्वायर करता तो क्यू करी, तो बोल हम कि इसीलिए अब की बार क्यू भी 5 को विभाजित करेगा। तो यहाँ पर यही हो जाएगा। इसके नीचे लिख लेंगे, भाई, इसके नीचे जस्ट इसके नीचे लिखेंगे कि इससे विरोधाभास प्रकट होता है कि हमारी परिकल्पना गलत है। अतः यहाँ पर लिख लेंगे, अतः √5 का है भाई, √5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे कि हमनी के मन नहीं जा भाई, का मन जा हमनी के मन नहीं जा परिमेय संख्या, बाकी परिमेय संख्या ना भइला, ये परिमेय संख्या भइला। यही चलते लिख देम, लास्ट में लिख देम किससे विरोधाभास प्रकट होता है कि हमारी परिकल्पना गलत है। और तो √5 का बा भाई परिमेय संख्या बा। तो चूंकि ना समझ में आलू भाई, यदि तारा वीडियो में ना ई तरह समझ में आलू तो तू हमारे कमेंट में लिख सकता है कि सर यहाँ पर दिक्कत हुआ है, सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, तो हम आपको फिर से बेहतरीन तरीके से बताएंगे। लेकिन समझ में नहीं होगा तो पक्के बोलिएगा, कमेंट में सब पक्के सर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, तो हम बताएंगे, फिर से बना देंगे। लेकिन समझ में आएगा तो बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया होगा ना, इसमें कुछ नहीं था। अब वीडियो आप लाइन से उतार कर देखिएगा ना तो बड़ी इजी समझ में आ जाएगा ना। तो हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं भी समझ में आएगा तो कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं भाई। कोई ऐसा नहीं है कि एक बार छूटने के बाद दोबारा नहीं चलेगा, दोबारा भी चलेगा, दोबारा ही बताएंगे। तो इसको कर लेना जी, इसको देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और नहीं समझ में आएगा तो कल के वीडियो में फिर यही सवाल बना देगा ना, बाकी आपको लिखना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कि समझ में आया है कि नहीं आया है। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और नहीं समझ में आया होगा तो कल की क्लास में इसको फिर से बताएंगे। और सभी से निवेदन है कि ये सवाल को कम से कम घर पर 2 बार अपने खुद से बनाना, 2 बार खुद से बनाना और समझना इसको क्या किया है ना। और नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछ लेना है ना, 2 बार खुद से बनाना और इसको समझना और करना ट्राई, बन जाएगा आपसे ना, बन जाएगा आपसे। तो बस आज की क्लास में यहीं पर स्टॉप करते हैं और मिलेंगे अगला क्लास में इसके आगे 1.4 के साथ और बेहतरीन तरीक़ा से मिलेंगे। चूँकि आपको बहुत माने कि बहुत आगे तक लेकर जाना है तो थोड़ा आगे बनाना पड़ेगा, आगे चलना पड़ेगा। तो 1.5 लग रहा है कि खत्म हो जाए, 1.3 खत्म हो जाएगा, सॉरी भाई, यहाँ पर 1.5 नहीं होगा, आई एम सॉरी भाई, यहाँ पर 1.3 होगा ना। तो 1.3 खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपके 1.4 में ढुकेंगे, 1.4 के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो जो भाई इसके पीछे वाला वीडियो नहीं देखे भाई, देख लेना भाई, नहीं तो आपके लिए पहाड़ बन जाएगा, बाद में आपसे नहीं हो पाएगा। तो जो वीडियो नहीं देखे पीछे वाला, इसको पीछे वाला वीडियो देखकर आप तैयार हो जाइए। कैसे किसी के आगे बताएंगे तो पीछे वाला बैकअप नहीं रहेगा तो आगे वाला आपको समझ में नहीं आएगा। तो बस आज क्लास में ही बोलते हैं और अगला क्लास में मिलेंगे। सभी भाइयों को धन्यवाद और थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें भाई, दिल से अच्छा लगे तो करें, नहीं लगे तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।